हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट डायग्राम ऑफ गेट्स की, जिसमें हम अलग अलग गेट्स देखेंगे, जैसे और गेट्स हो गया, एंड गेट्स हो गया, नैंड हो गया, नॉट हो गया, नॉर हो गया। इन सब गेट्स को हम देखेंगे। तो और को देखिए, और का कैसा होगा। और होता है, मान लीजिए इनपुट x और y है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 इतने स्टेट्स पॉसिबल हैं। और आउटपुट जो होता है वो x प्लस वाई का होता है और के केस में, तो 0 1 1 1। तो इसका कैसे बनेगा स्टेट डायग्राम ए बी। तो मान लीजिए 0 0 अप्लाई किया, ए की वैल्यू किस में रहेगी, ए में ही रहा। 0 0 अप्लाई करने पे और आउटपुट की वैल्यू क्या आई, 0 0 0 अप्लाई करिए बी पे, बी की वैल्यू क्या कहाँ जाएगी, ए पे जाएगी। 0 0 जब अप्लाई करेंगे तो आउटपुट की वैल्यू आएगी 0 0 1 अप्लाई करिए, 0 1 अप्लाई ए पे करेंगे तो आउटपुट की वैल्यू जाएगी 1 पे। 0 1 अप्लाई किया इनपुट, आउटपुट की वैल्यू 1 पे बी पे आई। बी पे अप्लाई करिए 0 1, तो बी की वैल्यू बी पे ही आएगी। 0 1 पे आउटपुट की वैल्यू 1। एक्स वाई वाई के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स होता है इनपुट, वाई होता है आउटपुट। तो ये एक्स इनपुट, चलिए यहाँ पे एक्स हम यूज कर रहे हैं तो हम इसे x1 y1 कर देते हैं। तो ये x1 क्या हुआ, इनपुट हो गया, ये y हो गया। ओके, थर्ड केस अप्लाई करते हैं 1 0 का। ए पे अप्लाई कीजिए 1 0 का, तो 1 0 के केस में भी आउटपुट 1 ही आया, बी पे गया। बी पे अप्लाई कीजिए 1 0 का, तो 1 0 के केस में भी बी पे ही रहा वैल्यू और आउटपुट की वैल्यू 1 आई। 1 1 का केस अप्लाई कीजिए, 1 1 के केस में भी ए की वैल्यू बी पे आएगी, आउटपुट 1 होगा। और बी पे जब 1 1 अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू बी पे रहेगी, आउटपुट 1 होगा। ओके, ये हमारा और का केस। अब हम करते हैं एंड से। एंड में x y x डॉट y होता है, यह है एंड का सिंबल, x y x डॉट y। और में क्या होता है, x y x प्लस y। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 0 1। तो इसके लिए कैसे बनेगा स्टेट डायग्राम ए बी। ए में 0 0 अप्लाई करेंगे तो वैल्यू रही ए में ही, 0 0 अप्लाई किया आउटपुट भी 0 ही आया, ए में ही रहा। बी में 0 0 अप्लाई करिए, 0 0 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट 0 में ही, 0 में चला गया, ए में चला गया, आउटपुट आया 0, वैल्यू चलेगी ए में, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू। फिर 0 1 अप्लाई करिए, ए में 0 1 अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू वही 0 आई। बी में 0 1 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 1 अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू ए आएगी और आउटपुट 0 आएगा। थर्ड केस देते हैं 1 0 का। ए में अप्लाई कीजिए 1 0, तो इसका जो आउटपुट है वो आएगा 0 और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू ए में जाएगी, ए में ही रहेगी, ए की वैल्यू ए में ही रहेगी। बी में अप्लाई कीजिए 1 0, तो आउटपुट आया 0, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू ए में जाएगी। जब 1 1 अप्लाई करेंगे, ए में 1 1 अप्लाई किया तो कहाँ जाएगा ये वैल्यू, 1 पे। 1 1 इनपुट दिया ए में, आउटपुट की वैल्यू 1 आई और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू बी आई। बी में 1 1 दीजिए, तो बी में जब 1 1 दिया तब आउटपुट की वैल्यू आई 1 और स्टेट बी पे ही रहा। ऐसे ही हम नैंड का करते हैं। तो ये एंड गेट और फिर नॉट गेट का कॉम्बिनेशन, ए बी, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए कैसे बनेगा, एक्स वाई एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। तो 0 0 0 1
1 0 1 1, तो कॉम्प्लीमेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे 1 1 1 0। ओके, तो इसको हमें डिजाइन करना है, कैसे करेंगे? ए और बी ले लिया, 0 0 अप्लाई किया ए पे तो इसकी वैल्यू आई 1, तो 0 0 अप्लाई किया, आउटपुट की वैल्यू आई 1 और नेक्स्ट स्टेट बी पे गया, बी पे अप्लाई कीजिए 0 0, तो 0 0 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आई बी ही आई और आउटपुट की वैल्यू आई 1, तो इट इज़ हो गया हमारा। दूसरा लेते हैं अब 0 1 का केस, आउटपुट 1 आया तो 0 1 के केस में आउटपुट 1 आया, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू बी आई, इसमें डालिए वैल्यू, हमारे प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू बी है, आउटपुट इनपुट आप डालिए 0 1 0 1 किया, आउटपुट की वैल्यू आई 1, स्टेट बी पे ही रहा। हो गया हमारा ये वाला कंडीशन भी। थर्ड कंडीशन 1 0 का केस, ए पे 1 0 डालिए, 1 0 के केस में भी है बी पे ही जाएगा, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू बी पे जाएगी और जो आउटपुट है वो 1 आएगा। बी पे देखिए, बी पे 1 0 दीजिए, 1 0 देंगे तो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू बी पे ही रहेगी, आउटपुट की वैल्यू 1 आई। 1 1 दीजिए ए पे, 1 1 देंगे तो आउटपुट की वैल्यू 0 आई और स्टेट ए पे ही रहा। 1 1 दीजिए बी पे जब 1 1 देंगे तो क्या होगा? 0 आएगा, तो ये ए पे आया वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू 0 है। तो ऐसे ही करेंगे, नॉर गेट का भी ऐसे ही बनेगा, नॉर गेट का भी ऐसे ही बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ड्रॉ कर लेना है और सर्किट को कनेक्ट कर देना है। आइए उसे भी ड्रॉ करते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं नॉट गेट का। तो नॉट गेट हमको पता है सिंपल गेट है, तो अगर x होगा इनपुट में, मान लीजिए x है तो आउटपुट में x कॉम्प्लीमेंट होगा, तो 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा, तो A और B। तो जब 0 अप्लाई करेंगे, जब इनपुट हम 0 देंगे तो आउटपुट की वैल्यू B पे जाएगी, 0 इनपुट दिया, आउटपुट की वैल्यू B पे गई, आउटपुट आया 1, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू B पे गई। अब इसमें 0 दीजिए, इसमें 0 देंगे तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दिया 0, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू गई A पे और आउटपुट आया 1। अब 1 दीजिए इनपुट पे, जब 1 देंगे A पे, जब 1 देंगे तो आउटपुट की वैल्यू फिर भी A पे ही रहेगी, आउटपुट की वैल्यू आएगी, वैल्यू जो आएगी 0 आएगी। सॉरी, ये हमने थोड़ा गलत बना दिया। B पे जब हम 0 देंगे तब आउटपुट की वैल्यू आएगी 1, तो ये यहीं पे रहेगा। अब B पे जब हम 1 देंगे तब उसकी वैल्यू जाएगी 0 पे, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू जाएगी A पे और आउटपुट की वैल्यू 0 ही आएगी। और करते हैं नॉट नॉर को। देखिए नॉर का क्या होगा, और गेट लेना है और सामने एक नॉट गेट लगा देना है। तो x y 0 0 0 1 1 0 1 1, तो होता क्या था और के केस में 0 1 1 1, तो नॉट गेट लगा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 0 0 0 हो जाएगा, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। इसका बनाते हैं स्टेट डायग्राम। तो 0 0 का केस लीजिए, तो 0 0 के केस में गया 1 पे, तो 0 0 के केस में आउटपुट की वैल्यू आई 1 और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू 0 पे गई। 0 1 के केस में
0 1 के केस में ए की वैल्यू ए पे ही रहेगा नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू, और आउटपुट की वैल्यू आएगी 0। बी के केस में देखिए, बी के केस में भी 0 1 के केस में आउटपुट की वैल्यू 0 ही आई, और बी से गया नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू ए पे। तो 1 2 3 कंडीशन ही हुआ, कोई छूट रहा है। अच्छा, बी पे 0 0 के केस में क्या हुआ वो छूट गया। तो बी पे 0 0 के कंडीशन में आउटपुट की वैल्यू आएगी 1 और स्टेट बी पे ही रहेगा। ये हो गया, ये हो गया। थर्ड वन करते हैं। 1 0 1 0 ए पे दीजिए, 1 0 ए पे दिया तो बी की वैल्यू आई, सॉरी नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू ए पे ही रहेगी और आउटपुट की वैल्यू 0 आई। बी पे 1 0 दीजिए तो आउटपुट की वैल्यू 0 आई और वैल्यू जाएगा नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू ए पे। ये भी हो गया। अब 1 1 दीजिए, 1 1 देंगे ए में 1 1 देंगे तो वो रहेगा नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू भी ए पे ही रहेगा, आउटपुट की वैल्यू आएगा 0। और जब बी पे देंगे 1 1 तब नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू जाएगा ए पे, आउटपुट की वैल्यू आएगा 0। देखिए इसको ऐसे ना लिख के इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। देखिए इसको हम पार्ट कर सकते हैं, जब इनको पेयर कर सकते हैं, इनको पेयर करके ये 1 1 है तो 1 इसको लिख रहे हैं, हाँ 1 डोंट केयर और 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें मान लीजिए हमें इन दोनों को सेट बनाना है, इन दोनों को हम एक साथ लिखना चाहे तो 1 डोंट केयर आउटपुट 0 ही है। ओके, तो ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। तो नॉर है, तो जगह बच गया तो और एक गेट ले लेते हैं, मान लीजिए XOR गेट ले लेते हैं, इसको करते हैं। तो XOR गेट का हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, X XOR Y। तो X XOR Y 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, तो इसमें क्या आता है 0 1 1 0, क्योंकि इसकी वैल्यू आती है x कॉम्प्लीमेंट y प्लस XY कॉम्प्लीमेंट। इसका हम बनाते हैं A B 0 0 अप्लाई करिए 0 ही रहा, तो 0 0 अप्लाई किया 0 ही रहा। इसमें भी 0 0 अप्लाई किया तो वैल्यू आई 0 ए पे। नेक्स्ट जो स्टेट है वो ए पे आया, तो ये हमारा हो गया। 0 1 अप्लाई करिए तो 0 1 अप्लाई किया, आउटपुट आया 1, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू बी पे गई। बी पे अप्लाई करिए 0 1 तो बी पे ही वैल्यू रही नेक्स्ट स्टेट की, और आउटपुट की वैल्यू आई 1। 1 0 को अप्लाई करिए ए पे अप्लाई करेंगे 1 0 का आउटपुट 1, तो 1 0 आउटपुट 1, बी पे वैल्यू गई नेक्स्ट स्टेट की। और वैसे ही 1 0 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट आया 1 और बी पे वैल्यू रहा। 1 1 अप्लाई करिए, 1 1 ए पे जब अप्लाई करेंगे तो 0 पे आना चाहिए, तो 1 1 अप्लाई किया तो 0 पे ही रहा, और बी की वैल्यू भी 1 1 जब अप्लाई करेंगे 0 पे आना चाहिए, तो 1 1 अप्लाई किया तो बी की वैल्यू आई 0 पे। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे डोंट केयर का अगर दिखाना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कम से कम सेम होना चाहिए ना एक चीज़। इस वाले में तो हम किसी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एक बार देख लीजिए। मान लीजिए 1 0 है और 1 1 है, दोनों के आउटपुट में 0 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है 1 0 है तब भी 0 आ रहा है, 1 1 है तब भी 0 आ रहा है, यानी कि 1 डोंट केयर में यह आउटपुट 0 ही आएगा, तो उसी को यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो इसी तरीके से हम किसी भी गेट का ट्रुथ टेबल पहले बनाएंगे और उसके बाद इनपुट आउटपुट नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करके जो है हम स्टेट डायग्राम बना सकते हैं। होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।